ज्योतिष में भगवान विष्णु के अवतारों का अलग से उल्लेख किया गया है, अलग से इसको इंपॉर्टेंस दी गई है। महर्षि पराशर की एक पुस्तक है वृहद पराशर होरा शास्त्र, जिसको ज्योतिष का संविधान भी कह सकते हैं। उसके अध्याय 2 में महर्षि पराशर ने इन अवतारों को ग्रहों के साथ जोड़ा है। अवतारों को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। कुछ अवतारों को वो कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा हैं, इनके अंदर पूर्ण परमात्मा के अंश हैं, और कुछ अवतारों को कहा है कि इनके अंदर जीवात्मा का यानी मानवीय अंश भी मौजूद है। यानी कुछ अवतार पूर्ण परमात्मांश वाले हैं और कुछ अवतार जीवात्मा के अंश वाले हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री वाराह और श्री नृसिंह, ये जो भगवान के 4 अवतार हैं, इनको पूर्ण परमात्मा के अवतार महर्षि पराशर ने कहा है। जबकि बाकी सभी अवतार उन्होंने जीवांश से युक्त माने हैं, यानी इनके अंदर मानवीय संभावनाएं, जीवित लोगों की संभावनाएं हैं, परमात्मा का पूर्ण अंश नहीं है। कार्य पूर्ण हो जाने पर समस्त अवतार अपने ग्रह केंद्रों में समा जाते हैं। आगे हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा अवतार किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, लेकिन अपने कर्म पूर्ण करने के बाद ये अवतार अपने ग्रह केंद्रों में समा जाते हैं और प्रलय काल में समस्त ग्रह अव्यक्त में निराकार ईश्वर में लीन हो जाते हैं। यानी ग्रहों के जो गुण हैं, ग्रहों की जो खासियत है, वो उस अवतार के जीवन में आपको जरूर दिखाई देगी। और वो अवतार अगर पूर्ण परमात्मा के अंश वाले अवतार हैं तो उनसे जुड़े हुए ग्रह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं मानव जीवन के लिए। महर्षि पराशर ने अवताराध्याय यानी अध्याय 2 में वृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत स्पष्ट बताया है कि अलग अलग अवतार किन ग्रहों से संबंध रखते हैं। भगवान राम का संबंध है भगवान सूर्य के साथ, भगवान कृष्ण का संबंध है चंद्रदेव के साथ, नरसिंह अवतार का संबंध है मंगल के साथ, बुद्ध अवतार का संबंध है बुद्ध नामक ग्रह के साथ, भगवान वामन का संबंध है बृहस्पति नामक ग्रह के साथ, श्री परशुराम यानी भगवान परशुराम का संबंध है शुक्र के साथ, कूर्मा अवतार जिसमें भगवान ने कछुए का अवतार लिया था, उसका संबंध है शनि के साथ, वाराह अवतार जिसमें भगवान ने वाराह अवतार लिया था, उसका संबंध है राहु के साथ, और मत्स्यावतार जिसमें मछली का रूप धारण करके सत्यव्रत मनु की नाव को प्रलय में पार लगाया था, उस मत्स्यावतार का संबंध है केतु के साथ। अब देखिए, बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग बात है। 9 के 9 ग्रह आ गए और 9 के 9 अवतार हो गए। 10वां अवतार कल की अभी आना बाकी है। जिन अवतारों को महर्षि पराशर संपूर्ण परमात्मा का अवतार कहते हैं या पूर्ण परमात्मा का अंश कहते हैं, वो हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नृसिंह और भगवान वाराह। और इनसे 4 ग्रह जुड़े हुए हैं, सूर्य, चंद्रमा, इसके बाद राहु और कुछ अंशों में मंगल। ज्योतिष में किसी व्यक्ति की कुंडली में इन 4 ग्रहों का अगर आप ठीक से अध्ययन कर लें, सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु,
तो आप उसके जीवन की सारी स्थिति को जान पाएंगे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर ये 4 ग्रह अपनी मजबूत बेहतरीन पोजीशन में बैठे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि उस व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश जरूर होगा, उसके ऊपर ईश्वर की कृपा जरूर होगी। जिनकी कुंडलियों में ये 4 ग्रह अच्छे होते हैं उनको पूर्ण परमात्मांश के लाभ मिलने की संभावना ज्यादा होती है, जीवन में आध्यात्मिक जीवन में बड़ी प्रगति करते हैं और उनकी मृत्यु का निर्धारण भी इन्हीं 4 ग्रहों के माध्यम से किया जाता है।